Hello students and welcome to the online class of English. Today we study a lesson in English for students of class 9. It's a poem. The name of the poem, A Legend of the Northland by Phoebe Carey. A Legend of the Northland is a ballet. A ballet is a poem narrating a story in short stanzas. बैले एक ऐसी पोएम होती है जो एक कहानी सुनाती है छोटे छोटे स्टैंजाज में, और इस पोएम में जितने भी स्टैंजाज हैं सभी 4 लाइंस के हैं एंड पूरी पोएम 16 स्टैंजाज में है और ये हमें एक कहानी सुनाएंगे। बैले आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो लोक चित्र कहानियाँ होती हैं उसे बैले कहते हैं। फोक कल्चर का हिस्सा होती है, ये ट्रेडिशनल स्टोरी होती है जो कि जनरेशन से आगे आगे पास ऑन होती है। अब ये जो कहानी है ये किस एरिया की है? सो ये नॉर्थलैंड एरिया की है। इट मीन्स नॉर्थ पोल के पास जो एरिया है उसे नॉर्थलैंड कहा जा रहा है। मे बी इट इज़ अलास्का और ग्रीनलैंड और अपर एरिया ऑफ रशिया और कनाडा। ये स्पेसिफाइड नहीं है, बट नॉर्थलैंड रिफर्स टू द एरिया इन द अदर कोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ नियर द नॉर्थ पोल। लेजेंड मीन्स अगेन अ स्टोरी विच इज़ हिस्टोरिकल, जो कि बहुत पुरानी कहानी है और जनरेशन से आगे आगे पास होती आ रही है। सो स्टूडेंट, नाउ वी विल बिगिन द चैप्टर विद द स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, difficult words and also poetic devices which is used in the poem. So let's begin. Away, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Legend means old traditional story. Away, away, very far away. Northland, a place located in the far north of Europe. Hours of the day, daylight hours, cannot sleep them through. It means cannot sleep through the entire night. Here the poet introduced the place from which her story is derived, which is the Northland, where the days are short and nights are long in winter. So first of all, poet जो है वो introduce कर रही हैं उस प्लेस के बारे में जहाँ से ये स्टोरी बेसिकली बिलोंग करती है या फिर कनेक्टेड है। ठीक, ये है नॉर्थलैंड जहाँ पे डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर। यहाँ पे ठंड के दिनों में डेज बहुत छोटे होते हैं एंड नाइट्स आर टू लॉन्ग। इट इज़ सो कोल्ड इन दैट सीजन दैट पीपल कैन नॉट स्लीप कंफर्टेबली द होल नाइट एंड ऑफन वेकअप। एंड कोल्ड सीज़न में लोग जो हैं वो कंफर्टेबली स्लीप नहीं कर पाते हैं होल नाइट, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा होती है और नाइट इतनी लंबी होती है कि ये इजी नहीं है कि पूरी रात को सो सके। सो वो अनकंफर्टेबल भी रहते हैं और ठंड भी लगती है एंड पूरी रात को सो भी नहीं पाते हैं। एज द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग दे आर आल्सो नॉट एबल टू स्लीप द एंटायर नाइट। सो ठंड की वजह से एंड नाइट जो है बहुत लॉन्ग होती है, दैट्स वाई वो पूरी एंटायर नाइट जो है वो स्लीप नहीं कर पाते हैं। वेयर द हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन द फरी क्लोथ्स। हार्नेस, टाई, रेंडियर, एनिमल रिजाइडिंग इन द फार नॉर्थ, sledges, animal drawn carriage used for transportation over snow. Furry, made of fur. When the snow falls, people like to go sledging by tying reindeers to their sledges to pull them. जब snowfall होता है तो लोग पसंद करते हैं उस प्लेस पे जाने के लिए और उसको वॉश करने के लिए कि कैसे जो है रेंडियर जो है अपने स्लेज को पुल करता है। Because of the cold, children wear heavy woolen and fur clothes that cover them fully and make them look like bear cubs. And because of the cold, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, that's why parents जो है अपने बच्चों को heavy woolen फर क्लॉथ्स पहनाते हैं एंड वो उनके बच्चे देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं
जिसके वो फुली कवर होते हैं एंड एकदम से वो लुक लाइक लगते हैं बेयर कप्स। उनको देखो तो ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि जैसे कि वो बेयर कप्स हों। ठीक है, they tell them a curious story. I don't believe this. It is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Curious means strange. It is short form of it is tale story. Parents in the Northland tell their children a story. So Northland के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। Although the poet does not think this story is true, but poet को ये फील होता है कि जो स्टोरी है वो सही नहीं होती है। It should be told nonetheless because it teach children an important lesson. And according to poet को ऐसा लगता है कि अगर नॉर्थलैंड के पेरेंट्स या फिर वहाँ के पीपल अपने बच्चों को इस तरह की स्टोरीज सुनाते हैं तो आई थिंक कि रीज़न यही होता होगा कि वो अपने बच्चों के माइंड में पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करना चाहते हैं। वो स्टोरीज़ के थ्रू उनको मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आप अच्छे रहेंगे तो लाइफ अच्छी रहेगी। ठीक, ये लेसन समझाने के लिए वो इन स्टोरीज़ को अपने बच्चों को सुनाते हैं, बट ये स्टोरी सही बिल्कुल नहीं होती है। ये पोएट की थिंकिंग है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Once when the good Saint Peter, Saint Peter and an apostle of Christ, it means Jesus Christ के एक डिसाइपल हैं जो कि टू गिव अ रिलीजियस टॉक, जो पूरे वर्ल्ड में वॉक करते हैं, घूमते हैं एंड मैसेज प्रीच करते हैं या फिर रिलीजियस टॉक करते हैं, रिलीजियस लेक्चर देते हैं लोगों को अवेयर करते हैं धर्म से जुड़ी चीज़ों के बारे में। ठीक, देन द पोएट बिगेंस टू टेल द स्टोरी। अब जो पोएट हैं उन्होंने स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया है। द स्टोरी इज़ अबाउट सेंट पीटर एज इफ ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। सो ये जो स्टोरी है वो है सेंट पीटर के बारे में, जो कि जीसस क्राइस्ट के एक डिसाइपल हैं और पूरे वर्ल्ड के अराउंड ट्रैवल करते हैं। किस पर्पज़ से? प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, रिलीजियस टॉक के लिए या फिर रिलीजियस लेक्चर के लिए। फर्दर ही सेज दैट ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ where a little woman was making cakes and baking them on the earth. Cottage, small house, baking, cooking, earth, fireplace. Saint Peter came to a woman's house in the Northland just when she was baking cakes in her fireplace for herself. So Saint Peter जो है अभी एक वुमेन के दरवाजे पे उसके कॉटेज में आ गए हैं, बिकॉज सेंट पीटर जो अभी बहुत थक गए हैं। एक तो उनको भूख लगी, दूसरा वो थक गए हैं, पूरा दिन घूमते घूमते वो थक चुके हैं और थोड़ा देर रेस्ट करने के पर्पज़ से और कुछ खाने के लिए वो एक वुमेन के कॉटेज में आ गए। व्हेन शी वॉज बेकिंग केक्स इन हर फायर प्लेस फॉर हरसेल्फ, और वो महिला जो है अभी फायर प्लेस पर अपने लिए केक बना रही थी। And being faint with the fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. Being faint, feeling like fainting, बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है सेंट पीटर को। For the day was almost done, stored what she is already having, single one. One is emphasized for showing that it is a small amount. सेंट पीटर्स बॉडी वॉज पाइल एंड टायर्ड एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डे। सो लंबे दिन के जर्नी के बाद, ट्रैवलिंग करने के बाद अभी सेंट पीटर की जो बॉडी है वो कम्प्लीटली थक चुकी है। ड्यूरिंग विच ही हैड बीन फास्टिंग टू सस्टेन हिमसेल्फ, ही आस्क्ड द वुमन टू गिव हिम ओनली वन ऑफ द मेनी केक्स दैट शी वॉज बेकिंग। सो सेंट पीटर ने रिक्वेस्ट की इस वुमन से जो कि केक बना रही थी
कि बहुत छोटा, बहुत स्मॉल अमाउंट आप केक का मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ। सो उन्होंने रिक्वेस्ट की इस महिला से कि आप थोड़ा सा केक मुझे दे दीजिए खाने को। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट इट इज़ baking lay. She looked at it and thought it seemed too large to give away. So what is the little woman do? So सेंट पीटर की रिक्वेस्ट करने के बाद लिटिल वुमन ने क्या किया? So the woman baked a very small cake, but before she could give it to Saint Peter, she started thinking that it was too long to just be given away like that. So उस वुमन ने एक छोटा केक बनाना स्टार्ट किया, ठीक। और जैसे ये केक बन के तैयार हुआ और वो सेंट पीटर को देने के लिए जा रही थी, उसने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इट इज़ टू बिग टू जस्ट बी गिवन अवे लाइक दैट। सो उसको ये फील हो रहा था कि ये बहुत बड़ा है किसी को देने के लिए, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर मैंने इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया इनको खाने को तो मेरा लॉस हो जाएगा। सो उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया, ठीक है। एंड इट शोज़ दैट शी इज़ द माइजर वुमन, ठीक। एंड इससे ये शो होता है कि कहीं ना कहीं वो महिला बहुत माइजर थी। सो शी कैन नॉट शेयर हर थिंग्स विद अदर्स, क्योंकि वो अभी अपनी कोई भी चीज़, अपना केक जो है सेंट पीटर को देने के लिए, उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Kneaded, molded the dough off, turned it over, reverse while baking. So again, अभी इस वुमन को यही लग रहा है, पहले तो उसने दूसरा पहले वाला केक दिया और देते वक्त उसको ये फील हुआ कि ये बहुत बड़ा है, इट इज़ टू बिग टू जस्ट बी गिवन अवे लाइक दैट। एंड फिर से उसने एक छोटा सा डो लिया और उसका फिर से एक केक बनाना स्टार्ट किया, ठीक। सो द वुमन वेंट ऑन द मेक एंड इवन स्मॉलर केक, बट दिस ऑल्सो लुक्ड एज बिग एज द फर्स्ट वन टू हर। एंड जब सेकेंड डो लेने के बाद इनका केक तैयार हुआ तो फिर से इनके माइंड में वही थिंकिंग आने लगी, वही थिंकिंग रिवाइज हो गई कि अरे ये तो पहले से ज़्यादा बड़ा है या फिर उतना ही बड़ा है, ठीक, तो मैं इसको भी नहीं दूँगी। सो अभी it means she was extremely greedy woman, we can say that. So student, I think it's enough for today. Remaining part of the chapter we'll discuss in our next video. So till then, keep learning and keep practicing. Thank you for now.